अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? दो सिस्टर ने और ज्वाइन किया हमें, या एक सिस्टर ने और ज्वाइन किया है? अच्छा जी, चलिए जी हम अपना लेसन भी शुरू कर लेते हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 4 का इशारा सी, यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा एक और जो पेज है वो वाला कंप्लीट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम किस तरह से देखते हैं कि हमने अपने मुसहफ को पारों में देखा कि 30 पारे हैं। इसके बाद एक एक पारे को 20-20 पेजों में तकसीम कर दिया। अब 20 में से हर कोर्स में हम 5 पेजेस यानी कि QC2, QC3, QC4, QC5 और उसके बाद इंशाल्लाह हम पूरा पूरा पेज पढ़ेंगे। तो हम इसको इस तरह से QC6 में कवर करेंगे कि सूरह बकरा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम आजकल जो पढ़ रहे हैं वो दावतुल कुरान वाले पेजेस हैं। हम इस पे हैं कि जब अल्लाह ताला ने हिदायत की बात के बाद मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन वाली बातें बताई, उसके बाद अब जो कुरान की एक दावत थी कि आप लोग सब आए कुरान की तरफ, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ। एक चैलेंज था जो अरबी के माहिरीन थे, क्योंकि अरब जो थे वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अपने पास से लिख दी किताब, अपने पास से बातें बना रहे। उनको एक ओपन चैलेंज मिला। अब हम उसके बाद देख रहे हैं कि कैसे लोग गुमराह हुए और कुफ्र कैसे किया। यहाँ तक हम पढ़ के इंशाअल्लाह जब हम आएंगे अपने 5th और अपने लास्ट पेज पे तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हम इन सफ़ात को कैसे पढ़ते हैं, इनको हम ग्रामर के साथ तर्जुमा और अल्फाज मानी मुज़क्कर मुअन्नस इसी तरह से हम ये सारी चीजें देखते हुए अपने 3 पेजेस मुकम्मल कर चुके थे मिड क्विज से पहले। और ये हम इसके मुख्तसर इशारे देख लेते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुपए, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। और इसके बाद जो हमारे इशारे थे औईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, आज है गुमराह कौन। अच्छा जी, इसके बाद आज हमारा लेसन भी छोटा सा है, एक आयत मुबारक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम वेंसडे को पढ़ेंगे कुफ्र कैसे। मुख्तसर इशारे हैं वईद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। अगर आपको पूरा इशारा याद होता है तो वो भी ठीक रहता है, वो भी अच्छा हो जाता है कि आपको एक पूरी फ्रेज याद होगी, एक फिक्रा याद हो गया। अच्छा जी, हम देख लेते हैं ये तीसरा इशारा है, पिछली आयत से ताल्लुक जोड़ते हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि इस कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। फासिक किसको कहते हैं? जो नाफरमान लोग होते हैं। अब यहाँ इन फासिकीन की जो सिफात है, जैसे हमने मुत्तकीन की सिफात पढ़ी, इसी तरह से हमने मुनाफिकीन, काफिरीन के बारे में पढ़ा, उनकी जो खास खास बातें बताई गई कि ये सिफात पाई जाती हैं तो इसलिए इनको हमने इस कैटेगरी में रखा था। अब फासिकीन की बात, यानी कि नाफरमान लोग, जानते थे, समझते थे, सब पता था, उसके बावजूद नाफरमानी कर रहे थे। अब उनकी सिफात बयान की जा रही है, उनको कहा गया है कि ये गुमराह हैं। तो असबाब में हम देखेंगे फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। अल्लाह से किया हुआ अहद कौन सा, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। अच्छा जी, इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में है 4 अल्फाज नए, फिर एक है, फिर एक है। और ये भी इस तरह से है कि जब हम इनको उर्दू से रिलेट करते हैं तो ये हमें दोबारा से समझ में आ जाता है कि ये इतने भी नए नहीं है। देखो, अगर जी कुरान सीखने में 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कौन से? अल्फाज के मानी और ग्रामर। अल्फाज के मानी हम सीखते हैं और इशारात को कैसे याद रखते हैं, ये जो थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया जाता है ना, इसका मतलब होता है कि ये एक फ्रेज बना दी। अल्लादीना यनकुदूना, वो लोग जो काटते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को, मिन बादी मिसाकिही, उसको मिसाक को यानी कि उस वादे को पक्का करने के बाद,
वयक्तऊना, और वो काट देते हैं। इसी तरह से अन युसला, के मिलाया जाए। अब ये जो एक फ्रेज इस तरह से 5 फ्रेजेस बताई गई, इससे क्या होगा, इनके माना हमें याद हो गए, हम इससे पिछली अगली बातें उनको हम इंशाल्लाह समझ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तर्जुमा और शरह, यानी कि हर सत्र में तकरीबन 3 अल्फाज, अगर हम इसको इस तरह से परसेंटेज निकालें तो तकरीबन हर सत्र में हमें 3, हर लाइन में नए अल्फाज मिलते हैं। अब उनको हम किस तरह से समझेंगे, पहले हम तिलावत कर लेते हैं, फिर तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा, फिक्री तर्जुमा, और इसके साथ साथ हम उर्दू से रिलेट भी करेंगे इन अल्फाज को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया इसका कि इसे मिलाया जाए, और वो फसाद करते हैं जमीन में, वही लोग हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। अच्छा जी, अल्लाह जीना जहाँ पे आई ना, तो आपने ये बात याद रखनी कि वो लोग, यानी कि इससे पहले जो आयात में किसी का जिक्र किया जा रहा है, अब ये उनकी बात की जा रही, क्योंकि अल्लाह जीना से बात शुरू हुई है, ये आयत मुबारका अल्लाह जीना से शुरू हुई है। तो इसमें ये कि पिछले लोगों की बात को बयान करके आगे बताया जा रहा है कि ये वो जो फासिकीन लोग थे वो करते क्या है। यनकुदूना, अच्छा जी, यनकुदू, अच्छा, इसी उर्दू से मिलता जुलता कोई लफ्ज हो, कहते हैं नकद अहद, तोड़ देना। शायद ये नया हो तो इसको हम इस तरह से छोड़ देते कि हमने इसको कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि जो काफी गाड़ी वाली उर्दू है वो अब जरा थोड़ी सी यूज भी कम की जाती है। हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अहद, अहद, ये जो हम उर्दू में अहद कहते हैं ना, तो अब हमने यहाँ पर इसको अहद नहीं कहना, अरबी में इसको आहद कहते हैं। ठीक है, अहदुल्लाहि मिसाक। अच्छा, मिसाक से मिलता जुलता हमने उर्दू में पढ़ा है कि जैसे मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहती हूँ, वसूख। अब ये जो है ना, इनका क्या होगा, इनके रूट लेटर मिलते जुलते हैं, अब एक जैसे एक ही रूट लेटर। अब इसमें ये मिसाक की बात में वसूख, यानी कि इसमें पूरा भरोसा पाया जा रहा है कि ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। इसके बाद यक्ताऊना, ये हमने देखा कौता, ये टेबल हम शायद पहले भी कर चुके, नहीं किया तो उसको आज कर लेंगे। कौता यक्ताऊ, ये कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कता कलामी, इसी तरह से हम कहते हैं कताए रहमी, इसी तरह से हम कहते हैं सिलाए रहमी। ये सारी चीजें अब ये इससे रिलेट हो जाएंगी तो हमें ये और भी आसान हो जाएगा। यक्ताऊना, ये मुदारे है, जैसे हमने कहा था यक्ताऊ, यक्ताऊना वो काटता है या काटेगा, वो यक्ताऊना वो सब काटते हैं। माँ, माँ के हमने 3 माना पढ़े, उसमें से माँ जो वाला माना यहाँ यूज हुआ। इसके बाद अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक आपको फ्रेज मिल रही है अमरुल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया। अब किस चीज ने हमें बताया कि यहाँ पे अल्लाह ताला के बारे में बताया गया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, किस चीज से हमने अंदाजा लगाया, ये कैसे जो बताया। अल्लाह पे पेश है, अल्लाह अल्लाह के। के ऊपर, इसमें जलाला के ऊपर पेश है, इसने बता दिया कि यहाँ पर इसमें अल्लाह जो है ये फाइल के तौर पर आ गया। हमारा हमारा माजी है, यानी कि अल्लाह ने हुक्म दिया। जैसे हम कहते हैं समी अल्लाह, ठीक है, इसमें समी अल्लाह है, उस पर भी पेश है। सुन ली अल्लाह ने, अब है अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया भी, ये पूरा टेबल हम करके आए ना क्यूसी वन में, ये वही है। इसके बाद है आई यूसला। अब यूसला को हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रख लेते हैं वसल से। वसल किसको कहते हैं, वसल का लफ्जी माना क्या होता है, मिलाना। मिलाना, बिल्कुल ठीक हो गया। यूसला यानी कि मिलाया जाए। अब ये किस चीज की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रिश्तों को जोड़ने का, यानी कि ये इसको कता कर देते हैं, काटते हैं। अब ये कता रहमी की बात आ गई, अब यहाँ पे सिला रहमी की बात आ गई। तो इस तरह से हम चीजों को रिलेट कर करके इनके माना अच्छी तरह से याद रखेंगे। वसल से हम यूसला, क्योंकि ये जो है ना
वाउ स्वाद लाम ये इसके रूट लेटर भी हैं। अच्छा जी, युफ्सिदूना किससे मिलता जुलता है? वैसे हम टेबल करके आए भी हैं, ये फसाद से फसाद। मिलता। युफ्सिदूना वो फसाद फैलाते हैं या वो फसाद करते हैं। फी सबीलिल्लाह से हमें पता है कि में इसका माना है फिल अर्द जमीन में। उलाइका वही लोग हैं। अब अक्सर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आ जाता है ना, उलाइका का जब माना वो था तो फिर एक और हम क्यों आ गया? अक्सर ऐसी बात जहन में आ जाती है, तो ये एम्फिसिस के लिए, ताकीद के लिए कि वही लोग हैं, ये वही है, वही नुकसान उठाने वाले हैं। अच्छा जी, खासिरून को भी हमने पढ़ा है ना, कि हम कहाँ पढ़ के सूरत आए असर। खास? इसको हमने पढ़ा था इन्नल सूरत अल इन, असर। हाँ जी, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। अच्छा, अब ये खसारा क्या होता है? एक तो होता है ना सिर्फ नुकसान, कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की तो आपके ये कि चलें असल पैसा तो बच गया, आपको कोई मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान इस तरह। लेकिन खसारा में क्या होता है कि मुकम्मल मुकम्मल का मुकम्मल लॉस। हाँ जी, मुकम्मल लॉस हो जाए ना, मुकम्मल डूब जाए असल सरमाया। असल सरमाया भी, कि जो प्रॉफिट तो नहीं होना था, नुकसान तो हुआ हुआ, असल सरमाया जो है ना, ये भी डूब गया। ठीक हो गया जी। अब खसारे से बचना, ये खसारे की बात बार बार इंसान के साथ इसलिए भी जोड़ के बताई जाती है, क्योंकि हम लोग दुनिया को दे देते हैं फौकियत आखिरत पे, और दुनियावी फायदे के लिए ये कि हम अपना आखिरत का नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, असल सरमाया भी डूब गया, और इसके बाद जो सजा का जजा का अमल है उसमें भी खुदा ना खास्ता हाथ कुछ नहीं आएगा। तो अब ये फासिकीन की बात खास तौर पर बता दी गई। अब हम इसको लफ्ज ब लफ्ज भी देख लेते हैं कि आगे ये किस तरह से हम इसको समझेंगे। अल्लाह जीना, अल्लाह जी इसका वाहिद है, साथ साथ इसको ना ऐसे रिकॉल कर लिया करें ताकि हमें याद रहे कि अच्छा ये हम जहाँ यहाँ ये चीजें पढ़ के आए थे। जैसे अब यनकुदूना, यनकुदूना से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, ये फेल मुदारे है या बता रही है। उसके बाद ये जमा है, ये भी हमें वाउ नून से पता चल गया। अहद, मुआहिदा, अहद और वादा। जब हम उर्दू में अहद कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा कोशिश करके अहद पे ले आए, तो फिर ये गलती नहीं होगी कि हम इस अहद को अहद कहें। ठीक हो गया जी। मिम बादी मिसाकी ही, ये जो आपको डिफरेंट कलर में बता दिया गया, इससे ये भी पता चल गया कि ये सब अलग अलग टुकड़े हैं। ठीक हो गया जी। मिन अलग है, बाद अलग है, मिसाक अलग है, और ही अलग है। तो इसके टुकड़े बनाने हो तो हम इसी तरह से इसके टुकड़े बना लेंगे। चलिए, अब एक चीज हम पढ़ते होते हैं वाहिद जमा। ठीक हो गया जी। अब आपको इस तरह की चीजें भी नजर आएंगी अपनी स्लाइड्स पे, जहां पर ये जो क्रॉस है ये बताएगा कि ये इसका उलट है, इसका मुतजाद है, इसका ऑपोजिट है। एक हो गई। अब आप जरा रिपीट करिएगा, फिर हम इसको बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे। एक हमारी हो गई कता रहमी, और एक हो गई सिला रहमी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक हो गया जी। इस चीज को हमने याद रखना है। इनको साथ साथ आप अपनी बुक्स पे लिख लिया करें, ताकि ये फिर जब आप बुक खोलें आपको नजर आए कि ये चीजें हमने इस तरह से याद रखनी है। इसके बाद है माँ, जो तीन माना हम पढ़ के आए, जो माना यहाँ पे यूज हुआ अमारा। ठीक है, हमने पूरा टेबल किया, अमारा, अमरू वाला, अमारा या अमरू। अल्लाह इसमु जलाला हमें पता है, बी और ही। ठीक है, दो टुकड़े हैं इसके। ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, इसमें अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं, हमें एक लग रहा होता है ना। तो अगर टुकड़े बनाने हो तो आपने इस तरह से टुकड़े बनाने। माँ जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसका, भी कर चुके। अन, अन भी हमने इसके भी चार तरह के अल्फाज पढ़े थे, अन, अन्ना, इन और अन्ना, इन्ना सॉरी। ठीक हो गया जी। यूसला, इसका हम टेबल देख लेंगे। यूसोला, अच्छा जी, इसका देखते हैं टेबल। वायुफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, देखते हैं इसका भी टेबल हम पढ़ लेंगे। यूसदूना की उसी तरह से है। फी में अल अर्द उलाई का कर चुके, इसकी अगर वाहिद पूछी जाए तो जालिका उलाई का हम, और अल खासिर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अच्छा जी, ये जो अहद है ना, अहद, ये इसका, इससे मुराद अल्लाह का हुक्म है कि उसी की इबादत की जाए और उसी की इताअत की जाए।
एक अहदे अलस्त भी है ना, इसके बारे में सुना आप लोगों ने? अल्लाह ताला हाँ ने जी, तमाम रूहों को इकट्ठा किया, फिर उनसे ये अहद लिया था। यहाँ उस हाँ अहद की जी। तरफ भी इशारा हो सकता है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सब रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया था। कौन-सा अहद था अलस्तु कि बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम उसको कहते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसमें ये चीज़ें ना याद रखनी है ये वाली। अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसी की इबादत की जाए और उसी की इताअत की जाए। ठीक है? इलाहा कहते भी इसको ना, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, और जो बड़ी मोहब्बत से ह अब हमारा तो हम समझते हैं, हमें तो नज़र आ रही होती ना, जो मखलूक़ात हमें नज़र नहीं भी आ रही, उनका भी बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखने वाला है। तो ये वाली चीज़ें हमने इलाहा के मीनिंग्स में भी याद रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं आगे। जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये इस अहद का असर है, यानी कि ये वो वाला जो अहद हमने अल्लाह ताला से किया था, ये उसका असर है कि हमें जो बात हम कुरान और सुन्नत में से सुनते हैं, तो हमें इस पे पक्का यकीन होता है। हम इसमें ये नहीं कहते कि इसमें शक हो या इसमें कोई ऐसी बात हो कि जिस पे हमें यकीन ना आए। हक जानने के बाद ठुकरा देना असल में अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ना है। ये जो यनक़ुदा बात की गई ना तोड़ने की, क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा कि कब-कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद इससे इनकार किया था। इसको हमने थोड़ा-सा टच वहाँ पे भी किया था ना, गैरिल मग़दूबी, वहाँ भी देखा था कि एक मग़दूब होते हैं और ज़ालिन होते हैं। मग़दूब कौन होते हैं? जो जानते हैं और जानते-बूझते हैं उसके बावजूद फिर अमल नहीं करते, और एक होते हैं ज़ालिन जो जानते ही नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो दोनों चीज़ें गलत है। हमने दोनों से अल्लाह ताला की पनाह माँगी कि अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से बचाए। अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा ख़ानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का ख़्याल भी नहीं रखते। अच्छा, जिसमें ये भी हो जाता है ना कि एक तरफ से अगर कोई कहता है कि मैंने नहीं मिलना, तो ये हमारी तरफ से आसान है कि ये तो ठीक है, नहीं मिलता ना, से मैंने भी नहीं मिलना। अब ये जो सिला रहमी ये है कि जो नहीं मिलता उससे खुद कोशिश करके मिला जाए, उनका ख़्याल रखा जाए। क्योंकि जब कोई शख़्स अल्लाह ताला का, जिसने इसको पैदा किया है, या अपने करीबी तरीन रिश्तेदारों को जो उसकी परवरिश में इसके हिस्सेदार रहे हों, उनका ख़्याल नहीं रखता, तो इसकी बातें और इसके काम इसे फ़साद की तरफ ही लेकर जाएँगे। हमें अपने आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हिदायत हासिल करके कामयाब हो सके और नाकामी से बच सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिया, यानी कि कता ताल्लुक करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये कितनी संगीन बात है, इसको हमने याद भी रखना है और इंशाल्लाह इस पे अमल भी करना है कि हमारा कोई अमल हम ज़मीन में फ़साद फैलाने वाला ना हो। फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं, इनको दिलो-दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत नहीं मिलेगी, और सबसे अहम ये कि वो जन्नत की खुशी से हमेशा-हमेशा के लिए महरूम होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अब इसको कोई सिस्टर पढ़ लें इस तरह से कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा कर लें। जी, सिस्टर जुवेरिया ने हैंड रेज़ किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुज़ूना अहदल्लाहि तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाक़िही उसको मजबूत करने के बाद, व यक़तऊना और वो काटते हैं, मा जो अमर अल्लाहु अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही उसका, अन यूसला कि उसे मिलाया जाए, व युफसिदूना और वो फसाद करते हैं, फिल अर्ज़ि जमीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, उलाइका वही लोग, हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हम ये देखते हैं ना ये फ्रेज़, तो इसमें से अब नेक्स्ट टाइम हम 4D में ऐसे कर लेंगे कि जो हमें माना आते हैं पहले हम उनको देख लेंगे, ताकि जो नए और पुराने अल्फाज़ हैं वो हम अलग-अलग करके हमें खुद समझ में आ जाए कि हम कितना तर्जुमा कर सकते हैं। बहुत अच्छा-सा ये हेल्दी सा हमारे लिए कॉम्पिटिशन समझ लें हो जाएगा अपना अपने साथ ही, कि मैंने कितना सीखा। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे। और इसमें किसी ने कि कोई घबराना नहीं है, क्योंकि ये हम सीखने के अमल में भी ये सारी चीज़ें करते हैं ना, अपने आप को टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तर्जुमा हम देख चुके, लफ्ज़ी भी देख लिया, इसी तरह से हमने
ये भी देखा कि रवानी में कैसे तर्जुमा किया जाएगा। असबाक के एक मरतबा फिर दोहराते हैं, और ये जो ऐसे पॉइंटेड चीजें होती है ना, जिनको थोड़ा सा ये कोई सर्कल डॉट कुछ स्टार वगैरह बना के बताया जाता है, इसका मतलब होता है कि ये कुछ अहम बातें हैं जो हमने याद रखनी है इन आयात के मुतल्लिक। फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, इसको नंबर 1 पे ऐसे याद रखें कि वो क्या करते हैं, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। ये हम यहाँ से याद रखेंगे। रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, ठीक हो गया जी। वह यकता ऊना से हम याद रखेंगे, ताल्लुकात को तोड़ते हैं। इसके बाद है जमीन में फसाद फैलाते हैं, ये तो लफ्जों से भी याद हो जाएगा ना। अब ये जो 3 कैटेगरीज के लोग हैं, इनको हमने, अगर आपके पास हाइलाइटर वगैरह आप मौजूद रखते हैं अपने पास, तो इन तीनों अल्फाज को आप हाईलाइट करके आप इस इशारे की तरफ इसको रिलेट कर दें कि ये इस इशारे में इन लोगों की बात की गई है कि जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। ठीक हो गया, इससे फिर बहुत अच्छा सा आपको इशारा भी याद हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि आज की हमारी दुआ और प्लान क्या होना चाहिए। अच्छा जी, दुआ हम देख रहे हैं। ए अल्लाह, जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी एताअत करने की तौफीक अता फरमा। रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा। हमें इस्लाह करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमा। इसी तरह से हम अपना प्लान क्या बनाएंगे, एहतसाब ऐसे ही करना है कि जो पहले हम कर चुके उसकी कोशिश करनी कि आइंदा वो ना हो। और प्लान आइंदा के लिए बनाना है कि इंशाल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और इनकी मदद करने की कोशिश करूंगी। और मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाली बनूंगी। तबलीग कैसे कि खुद सीखना काफी नहीं है, जो सीखा है दूसरों को भी सिखाना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही हो, एक आयत भी सीखो मुकम्मल अच्छे तरीके से, इसको सीख के फिर आप उसको आगे भी सिखा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ अस्मा और अफाल जो नए आए इन आयात में। अहद, उहूद। उहूद ये किस तरह की जमा है? जमा सालिम है कि मुकस्सर है? मुकस्सर। 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 मिसाक, मिसाक मवासीक, ये भी हो गई मुकस्सर। मुकस्सर। इसी तरह से अर्द, मुकस्सर। अरादी। अराजी। अरादी ये कुरान पाक में इस तरह से लफ्ज यूज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जहां भी ज्यादा जमीनों की भी बात की गई ना, 7 आसमान और जमीन बनाई, जमीनें बनाई, तो इसमें अर्द ही यूज हुआ, अरादी नहीं यूज हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये भी आ जाता है जिनकी, हो सकता है कि आसमान तो 7 ही हो, 7 जमीनों की बात ना की गई हो, तो अरादी कुरान पाक में यूज नहीं हुआ, लेकिन इसकी जमा ये बनती है। अरादी वैसे हम उर्दू में यूज करते हैं ना। खासिर, खासिरूना, खासिरीना, या खासिरा का टेबल पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो अगर जी हम देख लेते हैं कि इसमें सेहतमंद अफाल कौन से हैं। नक़दा, यनक़ुदु, उनक़ुद, नाक़िद, मनक़ूद, नक़द, क़तअ, यक़तअु, इक़्ता, क़ातिउन, मक़तूउन, क़त्उन। आप फिर से देखिएगा कि ये आइन इसके एंड पे आया है, और आइन का ये जो है ना, ज्यादातर जो टेबल जो आइन पे खत्म होते हैं ना, ये ज्यादातर बाब फा पे ही आ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो सेहतमंद है उनका ये जो पहला फेल माजी वाला होता है ना, नौकदा है जैसे, वही उसके रूट लेटर भी होते हैं। रूट लेटर कहाँ पे थोड़े से समझने होते हैं, जहाँ पे कमजोर आ जाते हैं। अमरा, यमुरु, मुर, आमिर, मामूर और अम्र। इसी तरह से खासिरा, यखसरू, इखसर, खासिर, डैश, खुस्र या खुसरौन, को नुकसान में हुआ। इसलिए इसका हमने देखा कि नहीं बना है मफऊल। वसला, यासिलु, सिल, वासिल, मौसूल और वसूल। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क लग रहा है ना हमें, यूसल। तो इसकी थोड़ी सी वजह इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में इसको कर लेंगे। और कुछ थोड़ा सा ये भी है कि ये मजहूल में भी आ गया है, इसको हम इंशाल्लाह अगले अपने जो अगले कोर्स में सीखेंगे। आज का हमारा कुरान पाठ भी बिल्कुल मुख्तसर सा था। इसी तरह से हमारा जो है ना ग्रामर, उसमें भी कोई आज हम नया कोई जो फेल नहीं पड़ेंगे, कोई कमजोर वाला या किसी तरह से भी कोई नया नहीं होगा। आज हम जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी की दोहराई कर लेंगे।
तो आज मेरा ख्याल है हमें छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने क्या किया, हमने फतह और इसी तरह से नौसरा, नौसरा के हम पहले भी कर चुके, नौसरा के चूंकि ज्यादा है तो आज हम नौसरा वाले भी कर लेंगे और दौराबा वाले भी, इस स्टाइल पर आने वाले अफाल का इआदा करेंगे। अच्छा जी, फतह, नसरा, दौराबा, सामिया, ये क्या है, ये हमारे मेन अबवाब हैं, ये हमारे क्यूसी 1 वाले हैं। ठीक हो गया जी, इसको हमने इस तरह से भी याद रखना है, हमने क्यूसी 1 में किया है ये। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह, नौसरा, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो। दौराबा, सामिया, इनको कहते हैं सही अफाल, या हम इसको कहते हैं सेहतमंद अफाल। इसको आपने इसी तरह से याद रखना कि ये मेन है और इनको सही अफाल भी कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने QC2 वाले, जो हम QC2 में पढ़ रहे हैं अभी, थोड़े से हमारे रह गए, इंशाल्लाह वो भी हम कंप्लीट करेंगे। वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दआ, हदा, ज़न्ना और वल्ला। और ये हमने याद रखना है कि 9000 टाइम अगर सेहतमंद अफाल आए हैं तो 9000 टाइम ही कमजोर, यानी कि हर पेज पे हमें ये एक एक लाइन में एक एक मिल ही जाएगा, और 2 पेजों में एक लाइन पे हमें जन्ना जैसे, तल्ला जैसे डबल यानी कि यकसा हरूफ वाले भी मिल जाएंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना, दौल्ला। ठीक हो गया जी, इसको हम कर देते हैं रेज, ये जो हमने किसी पर लिखा हुआ। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, कोर्स 1 और कोर्स 2, यानी कि जो हम आजकल पढ़ रहे हैं ना, इन पे आने वाले अफाल, ये जो हमारे 5 पेजेस पे हर स्टाइल पे आने वाले अफाल का हम इयादा यानी कि दोहराई रिवीजन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, हमें पता चल गया कि फतहा पे कौन सा है, वहाबा, और फिर वहाबा जैसे जितने हैं वो सारे फतहा जैसे ही हैं, कमजोर वाले। ठीक है, क्योंकि जो होते हैं ना सेहतमंद, वो जरा पहचानने भी आसान हो जाते हैं। आज हमने नौसरा के जो बाकी रह गए थे वो करने हैं, पेश वाले हैं, नौसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, नस्र, काफरा का बनाएंगे 6 चाबियां। कफर, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। जो जरा नया टेबल आएगा ना, जजाकिल्लाह खैर सिस्टर, उसकी फिर हम पूरा पूरा बना लें, जैसे अब शाआरा है, इसका कोशिश करेंगे हाँ पूरा जी, टेबल बना लें। मैं ही बनूं। बना लें, बना लें। शारा, शारू, शारत, शाअरता, नहीं शारता, सॉरी, शारता, शारतू, शारतुम, शारना, शारत। अल्हम्दुलिल्लाह। यश यशुरु, यशुरूना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तशुरु, अशुरु, तशुरूना, नशुरु, हिया, हिय तशरु, उशउर, उशउरु, ला तशअर, ला उर, तशउर, ला तशउर, ला तशउरु, शायर, मशहूरुन, शऊरुन। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकिल्लाह खैरा सिस्टर। और शायर की हम मुअन्नस क्या बनाएंगे, शायरा, शायरा। शायरा। शायरा, और इसका जो हम अगर वाहिद जमा इस तरह से बनाए, शायर, शायरूना, शायरीना। ठीक हो गया जी। ठीक है। इसके बाद है सौदाका, सौदाका का पूरा टेबल आपको मैं बना के दिखाती हूँ। सौदाका, अस्सलाम सौदाका, वालेकुम सौदाका, मैडम। जी जी मैडम जी, जी शायर जी। की शोरा नहीं होती, शोरा। शोरा जो होगी ना वो मुकस्सर वाली जमा हो जाएगी, वो आप उर्दू वाले पे अच्छा, आ गए ना। जब हम इसम फाइल जज़ाकल्लाह, आपने कहेंगे ना, बता जब दी। हम इसम फाइल कहेंगे तो फिर हम फाइलूना, फाइलीना, अरेबिक में हम इसको इस तरह से बनाएंगे। और ये जज़ाकल्लाह। होता है, ये बिल्कुल होता है, जैसे काफिर की होती है ना, कुफार भी होती है। कुफार किस में आ जाएगी, कुफार आ जाएगी हमारी जमा मुकस्सर। इसी तरह से हम जब इंशाल्लाह जाएंगे ना अपने आखिरी आखिरी पेजेस पे, तो हम कुछ मुकस्सर और कुछ हम पढ़ेंगे सालिम वाली जमा। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे काफिर है, दोनों तरह की हो जाती है ना जमा। इसी तरह से नबी, अंबिया भी हो जाएगी, नबीयून भी हो जाएगा, तो ये इसी तरह से हो जाता है। तो ये कि बहुत सारे अल्फाज
कुरान पाक में यूज नहीं हुए, जो यूज हो जाते हैं उनको फिर हम ये कि इसी तरह से अपने अफआल में पढ़ लेते हैं। ठीक है क्या जी? सदका, सदकु, सदकता, सदकतु, सदकतुम, सदकना, सदकत, यस्तुकु, यस्तुकुना, तस्तुकु, अस्तुकु, तस्तुकुना, नस्तुकु, हिया तस्तुकु, उस्तुक, उस्तुकु, ला तस्तुक, ला तस्तुकु, सादिकुन, मसदूकुन, सिद्कुन। आप जब इस तरह से टेबल बनाते हैं ना, ये जब सदका लिखा इसको सामने रखें जहन में, फिर इसके ऊपर अपने पूरे के पूरे सीखे उतारे। यस्तुकु एक एक आपने बोल दिया यस्तुकु, अब आपने यस्तुकु से अपनी नजर इधर उधर नहीं करनी है, फिर इस तरह से रवानी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये छोटे छोटे फ्रेज आप लिखे हुए अगर आप याद करना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपको शाअरा से कोई और कुरान पाक की आयत मुबारक कोई हदीस याद है तो आप उसका माना उधर से भी याद रख सकते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, ये एक छोटी सी फ्रेज है, आसान सी याद होती है तो ठीक है, लेकिन ये आपके इसमें कोर्स में ये जरूरी नहीं कि आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। ये छोटी छोटी सी जो आपको साइड पे हाईलाइट करके नंबर बताए जाते हैं ना, इससे थोड़ा सा इसको देख के खुश हुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। हम इतने थोड़े से अल्फाज सीखते हैं और देखें 94 टाइम ये इसी तरह से कुरान पाक में यूज है। इनके मुख्तलिफ सीगे, इनकी मुख्तलिफ हालतें और माना हमें इस तरह से पता है। जैसे अब चल गया कि काफरा, उसने कुफ्र किया या उसने इनकार किया। ठीक हो गया? ये चीजें बड़ी अच्छी हमें साथ साथ समझ में आ रही हैं। फासका का टेबल भी आ गया। फासका यफसुकु उफसुक फासिक डैश फिस। ठीक है, वो नाफरमान हुआ। हमने कहा जहां पर वो वाला तर्जुमा आ जाए मोस्टली वहां पर मफऊल नहीं होते। अब आपने याद रखना है, एक आप पेज पे इस तरह से वो वाले टेबल लिखने जिनके मफऊल नहीं है, फिर उनके आप तर्जुमे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ये फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसके बाद है कदमा, यक्तुम, उक्तुम, कातिम, मकतूम और कितमान। कितमान ने हमें बताया कि मजदर थोड़े से चेंज भी हो जाया करते हैं। ठीक हो गया जी? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, यानी कि यहाँ पर वल्ला वाला टेबल भी आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये कि इसको हमने इंशाल्लाह अगले कोर्स में पढ़ लेना है। काना वाला टेबल आ गया, तख्तूमुना में ये कदमा और काना दो टेबल, इसी तरह से इनको तो स्वादिकीन में भी देखिएगा दो टेबल। जी मैम जैसे इतियान आया था, आता का, हाँ जी बिल्कुल, अतियान, आ जाता है आ इतियान, जाता है। इसी तरह से जरियान, जरा वाले टेबल में एक और टेबल भी करेंगे इससे मिलता जुलता, वो हम हो सकता है कि पांचवें के किसी ABCD किसी इशारे में कर लें। अच्छा जी, फासा की 3 चाबियां अस्मा की, कौन सा बी, ठीक है? बी। बी है। अच्छा जी, अब तर्जुमा कर दें। उन्होंने महसूस किया। उन्होंने महसूस किया, ठीक हो गया जी। वो सब कुफ्र करते हैं, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? यकफुरून, यकफुरून, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ला यशऊरूना, नहीं वो आप पहले यशऊरूना वो सब फिर मिला दे साथ। सब महसूस नहीं भी करते। ठीक हो गया जी। इन कुंतुम स्वादिकीन, सब सच्चे हो। अगर तुम सब सच्चे हो। डी डी, अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे जो टेबल है ना, खातामा तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोहराबा के देख लेते हैं। अब ये जो टेबल है ना, राजा का खास आप याद रख लें, आइन वाला है लेकिन है ये बाब दुआद पे। अब आप राजा को देख के इसका आपने यरजाऊ नहीं बनाना। ठीक हो गया जी? राजा आ यरजीऊ, राजा आ यरजीऊ, इसको अलहदा से हाईलाइट सा करके लिख ले कि राजा आ का टेबल आइन तो है इसमें। हमने कहा था ना एक खिड़की खुली रखनी है। वो छोटी छोटी सी बस टिप्स होती हैं याद रखने के लिए, वो ऐसे नहीं होता कि हतमी बात होगी, हतमी फैसले नहीं होते वो। राजा यरजिउ इरजि राजी डैश रुजू, ये कहाँ से हमने क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जो राजी है इसी का ही हमने कहा था राजिऊन और राजिऊन। ठीक है गया जी? ये वाली हमने फ्रेज जो हमने इन्ना के लिए याद रखी थी, वो फाहुम ला यरजिऊन, यरजिऊन आ जाएगी मुदारे की जमा। तो इस तरह से भी हमें ये चीजें याद हो जाती हैं। ज़्वालामा, ये बिल्कुल दोहराबा की तरह है। ज़्वालामा, यज़लिमु, इज़लिम, जालिम, मजलूम और जुल्म। मजलूम हम उर्दू में भी यूज करते हैं, जालिम भी यूज करते हैं, जुल्म भी यूज करते हैं, ये तीनों हम उर्दू में इसी तरह से यूज करते हैं। फतकूना, फतकूना में खाना वाला टेबल आ गया, और इसी तरह से ज़ालिमीन।
अच्छा जी, मालिकी यौमिद्दीन, यम शुरू वाला पहला हमने टेबल किया था, माला का यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक और मिल्क। अब देखिएगा इसका तर्जुमा है वो मालिक हुआ, लेकिन ममलूक है, किस चीज का मालिक हुआ, इसका मफूल बनेगा। काज़बा यकज़िबु, इकज़िब, काज़िब, मकज़ूब, और कज़ब या कज़ब और काज़िब दोनों तरह से आ जाते हैं। क़दरा यक़दिरु, इक़दिर, इसके बाद है कादिर भी और कदीर भी, ठीक हो गया। फिर मकदूर और कदर। अब ये जो कदीर है, कदीर, इसी तरह से हमने रहीम पढ़ा था, ठीक हो गया। ये इस तरह के भी इसम फाइल बन जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये यहाँ पर इसलिए खास तौर पर बता दिया गया, ये यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये हमने पढ़ी है ना आयत मुबारक। तो यहाँ पर ये खास बता दिया गया। तो ये भी एक तरह की होती है किस्म अस्मा की, जो फाइल के तौर पे, करने वाले के तौर पे यूज हो जाया करती है। अच्छा जी, रोजा, यहाँ से मुझे बताइएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। सॉरी, डी वाला। इसके बाद है यकज़िबूना, मुदारी, वो सब झूठ कहते हैं। और अगर इसका दूसरा भी बनाना हो, वो सब झूठ कहेंगे। वो सब झूठ है। और गौराबाब के पहले हमने जब QC1 किया था तब भी हमारा मुख्तसर सा था, और QC2 में भी हमारे पास थोड़े से, अभी तक हमारे पास थोड़े से ही हैं, ठीक हो गया जी। आपने 6 अफ़आल पर मशक कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जो 636 मरतबा कुरान मजीद में आए हैं। और कुरान मजीद में तकरीबन 115 अफ़आल ऐसे हैं जो 1750 मरतबा आए हैं, और ये सारे के सारे दोराबा के स्टाइल पर हैं। इसीलिए हमने इस स्टाइल को अच्छी तरह से याद रखना है। द्वाराबा, यदरिबु, इदरिब, दारिब, मदरूब, दर्ब, ठीक हो गया। इसको याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये हमारे बहुत अच्छे से टेबल बन जाएंगे। और आज कितनी मजे की बात हुई, आज हमारी क्लास बड़ी जल्दी से कंप्लीट हुई है। ये उसी तरह से हल का फरता, आप सब अनम्यूट करके आंसर करते थे, हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। माँ कफर तू, माँ माँ का कफर फर्क। हल का फरता, माँ का फरता, मैंने कितना गलत इशारा किया और मुझे हल किसी ने कहा कफर भी नहीं, तुम ठीक हो गया जी। हल का फरतु, मा कफरना, माँ कफर ना, हल तकफुरू। ला अकफुरु, अच्छा, ला सारे गलत है। नहीं गलत है। हाँ, क्योंकि हमने सामने इशारा करना, सामने हमें जी माजी हो गया, हम मुदारे पे आ गए। हल तकफुरू, ला अकफुरु, हल तकफुरूना, ला नकफुरु, ला अब ये, नकफुर, और ये मजे की बात आप ये देखते हैं ना कि ये देखें, मुदारे के आंसर ही हम ले आते हैं इसके ऊपर, ये जो हमने फेल अमर के आंसर फेल नहीं के करने होते, सेम हुई चीज आ गई ना। तो ये बड़ी आसानी है हमारे लिए। अच्छा जी, इसी तरह से हम सौदा का पूरा कर लेंगे। हल किनको देख लेते हैं, हल तुसद्दकूना, नाम नस्दुकु, नस्दुक, क्योंकि हमने अपनी बात की। हल नसरकुमुल्लाह, नाम नसर नल्ला नाम नसर नस ना, ठीक है। नसरनल्लाह, ये उसी तरह से डायलॉग है, इंशाल्लाह हम इसको काफी कर चुके हैं, ये कर लेते हैं। हल तरजिउ इलल्लाह, नाम अर्जिहु इल्लल्लाह क्या आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं? जी हाँ, मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ। हल तरजिऊना, क्या आप सब इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं? नअम नरजिउ, हम सब रुजू करते हैं। अच्छा जी, हल हुम राजिऊना इलल्लाहि, अब कौन सा आंसर सही लग रहा है? नाम हम राजी। नाम क्यों? यौना क्योंकि राजिऊन जो था, ये राजिऊन इसम फाइल था, यहाँ पे जमाने की कैद नहीं है, ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही सारे के सारे टेबल है जो हम पीछे करके आए हैं, यानी कि हमारी वर्कबुक में भी आज कोई खास काम नहीं है, और आज हमारा होमवर्क भी नहीं आना, असाइनमेंट वगैरह में भेजूंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी क्लास अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। चलिए जी, मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ टाइम पे, तो आप लोग भी अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज जो पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने नहीं पढ़ी जरूर पढ़ लीजिए। और हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।